इधर आओ। भागने की कोशिश किया हाँ? देखना नहीं तो साले अनजाने में गोली हमारे ऊपर ही चला दो। कैदी कैदी के बारे में ये बताओ, कैदी किस हाल में? कैदी बेहाल में है भागने की जुर्रत करता है तो गोलियों का निशाना बना देना। ठीक, बाकी का काम बादल सिंह खुद संभालेगा। ये कुर्सी हमारे लिए लगाओ ठीक। और मैं चाचा बलबीर सिंह के आने का इंतजार करूंगा। दामाजी, बूढ़ी अम्मा, तुम मेरा पैर छूकर क्यों मुझे नरक में डालना चाहती हो? नहीं तुम मेरी सासू माँ हो, तुम्हें मेरा पैर नहीं छूना चाहिए। बेटा, मैं काम से आई हूँ और मेरे बेटी से बेटा मुझको मिला मेरा है यहीं पे, 2 दिन से बेटा मेरा है यहीं पे। कहाँ पे गया चल उसको बुलाओ, कहाँ पे गया चल। दामाजी, आज 2 दिन हो गए राजेश बेटा यहाँ आए हैं और लौट कर घर नहीं गया। मुझसे रहा नहीं गया, मैं उससे मिलने चली आई। सही समय पर आ गई हो सासू अम्मा, तुम अपने बच्चों का पता लगाने आई हो कि मेरा बेटा कहाँ को गया। हाँ। और बेटा बेटी ये तेरे बहुत प्यारे हैं। तेरे बेटे ने यहाँ आते ही मेरे पिता को मौत के घाट उतार दिया है। दादाजी, आप क्या कह रहे हैं उसे कदे, आप क्या सयाना है, बच्चा नहीं मार डालेगा क्यों तुम्हारा। जी हराम छठी बुढ़िया, आप क्या कह रहे हैं? मेरा बेटा आखिर ऐसा क्यों करेगा? तेरा बेटा ऐसा नहीं करेगा तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं झूठ बोलता हूँ?
कुछ नहीं जानती दामाद जी, मुझे मेरे बच्चे से मिला दीजिए। सासू माँ बहुत सही समय पर तुम आई हो। जिस तरह से तुम्हारे बेटे ने मेरे पिता को मौत के घाट उतारा है, अगर मैं तुझे गोलियों से मारता हो तो रियासत में कोहराम मचाएगा। इसलिए आज मैं अपने हाथों से तेरा गला दबा के तुझको मार दूंगा। चल मरने के लिए तैयार हो जा हरामजादी। दुनिया की कोई ताकत तुझे मरने से नहीं रोक सकती। मारता है बुढ़िया का। मर गई हरामजादी बुढ़िया भी। तुम मारे है? मैं नहीं मारा है। हम देखा है। तुमने देखा है? पूरे रियासत में हम बताओ। कहाँ को बताएगा रे? बुढ़िया का तुम मारे? हरामजादे मैंने मारा है। आपने मारा है? गला दबा के मारा है। हम खड़े खड़े देख रहे हैं। तुम देख रहे हो? हाँ। तो किससे बताओगे? पूरे रियासत में कहा हरामजादे, अगर कैंची के तरीके तुम्हारी जुबान किसी के सामने खुली तो जो हाल इस बुढ़िया का हुआ है वही हाल साले तुम्हारा भी करूंगा। इसलिए एक काम करो, बुढ़िया की लाश को उठाओ और ले जाकर किसी गंदी नाली में डाल दो। और बुढ़िया के मरने की खबर रियासत में किसी को मालूम नहीं होना चाहिए कि राजकुमार बादल सिंह ने इस बुढ़िया को अपने ही हाथों से मारा है। इतना करने के बाद तुम बैठक रूम में आओ ससुर के, जाओ इस बुढ़िया की लाश को ठिकाने लगाओ। हम खड़े खड़े देख रहे हैं। बुढ़िया के गटाई दाब के मार डाइस खड़े खड़े कहा यार, अगर हमारी जबान खुली तो वही हाल हमारो करी है। हमारे तो इतनी ढोड़ा दाब दिए है। लेकिन रहो कोनो बात नहीं, बुढ़िया का हाथ तो बहिहा दे रहे हैं और तुम्हारे लगी हो तुम्हारे प्लास्टिक के किरवा पर है। राजकुमार बादल बुढ़िया के दोहास तो हम ले जा रहे हैं। तो हाल लहार लेना जा भी गाँव में गंधई हो, पहले लहास हटाई। बिहारी लाल, भैया बुढ़िया की लाश को ठिकाने लगाया या नहीं रे? बुढ़िया के लहास ठिकाने लगा दी न, तुम्हारे लहास के इंतजार है। इस रियासत के अंदर कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है, नहीं हुआ है कि जो कि हमको मार सके रे। मार सके। कुर्सी लगाओ और मैं चाचा बलबीर सिंह के आने का इंतजार करता हूँ। चाचा जी, आज मैंने जो काम किया वो अच्छा किया या गलत किया है? बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अपने बाप को गोली मार दिया। अरे कक्कू के बच्चे से बेटे बादल, बोले चाचा जी। जिस तरह तुमने आज किया ना, इस तरह हमने कई साल पहले किया था। ओ, तुमने भी अपने बाप को मारा था? मेरा बाप भी बुढ़ा इसी तरह कर रहा था। मैंने भी अपने बाप को साले को गोली मार दिया। बहुत सही काम किया है तुमने भी। लेकिन तुम्हारे रास्ते का कांटा एक दूर हुआ है। वो कौन सा कांटा अभी बचा हुआ है? सारी फसाद की जड़ तुम्हारी पत्नी सोना। सोना? तुम्हारी पत्नी सोना जब तक तुम्हारे इस महल में रहेगी तब तक एक कांटे की तरह चुभती रहेगी। तुम किसी बहाने से अपनी पत्नी को अपने रास्ते से हटा दो। हटाने का तरकीब एक है, तुम अपनी पत्नी को ले जाओ उस बियाबान जंगल। बियाबान जंगल? उस बियाबान जंगल में
किसी बहाने से उसको वहीं पे छोड़ देना, बाकी का काम हम खुद कर लेंगे। ठीक कह रहे हैं। अच्छा। मैं सोना को बहला फुसला कर बियाबान जंगल ले जाऊंगा और जंगल में उसे छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा, बाकी का काम आप संभालेंगे। ना रहेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ठीक कहते हैं आप। तुम बताए हुए रास्ते पे इसी तरह काम करते रहो, अपनी मंजिल तक खुद पहुंच जाओगे। ठीक है चाचा जी। ठीक है, हम चल आप रहे चलिए। बेटा। आप चलिए, बाकी की जिम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़िए। और ये चाचा जी ठीक कह रहे हैं। बहुत सही कह रहे हैं। सोना जितनी ही जल्दी हाँ हमारे रास्ते से हट जाएगी तो हमारी दूसरी शादी होगी। ये स्कॉर्पियो हाँ 20 लाख रुपए हमारी आंखों पे नाच रहे हैं। बहुत सही। मैं इसी वक्त अपनी पत्नी सोना के पास जाऊंगा, ठीक उसको झांसा देकर ये मैं बियाबान जंगल पहुंचाऊंगा। ठीक। जंगल में पहुंचाने के बाद हाँ मैं उसे वहीं पे छोड़कर अपनी राजभवन वापस आऊंगा। ये फिर बाकी का काम तो चाचा जी खुद संभालेंगे। आओ मेरे पास। दूसरा शादी नहीं तुमका कोई नसीब ना हो दे। चल रहे अब ये बियाबान जंगल ले जा रहे हैं। ये सारे चोरे कहा कर वैया हैं यार। बताओ, बुढ़िया का मार डाइन, अपने बाप का मार डाइन, और मंत्री तो अपने पुरखन का खाए पहले से बैठ हैं, वो तो निर्वंशीन है। बचिन हम का जहा जितनी भी पेल है। मोर भैया इनके नौकरी न करो सारे इनके। ये का करो यार, वर्दी उतार के बैहाओ एक नदिया में, वर्दी बैहाओ नदिया में, इनकरी नौकरी छोड़ दियो, और नहीं तो हमारा नंबर लगबो करी। अब बची तो है हम ही न गेला जाए तो रही तो हाँ 2 जने के नौकरी छोड़ के, लेकिन तुम्हारी पप्पा जब मर गए तुम्हें बप्पन का गरिया आगे जाए रही। राजकुमार तुम्हारे बप्पा का और मंत्री तुम्हारे बप्पा का, 2 जने के बप्पन का गरिया हो। ए मंत्री जी के बप्पा और ये 2 जन के बप्पा, तेल लगा वही 2 जन के बप्पा, तेल लगा वही 2 जन के बप्पा। ये मंत्री जी के पप्पा, तेल लगावेगा घर के बप्पा, तेल लगावेगा घर के। या भगवान, आज ये तू किस जन्म का बदला चुका रहा है मुझसे। आज मेरे भाई राजेश को ताउमर के लिए जेल हो गई है। ना जाने फिर कभी मेरे भाई से मेरी मुलाकात भी होगी या नहीं। मेरे कुछ समझ में नहीं आता कि आखिर तू किस जन्म का बदला चुका रहा है मुझसे। रहो सोना, खड़ी हो जाओ। बड़े दुख के साथ आज मुझे कहना पड़ रहा है और कुछ बताने के लिए भागता हुआ मैं तुम्हारे पास आया हूँ। क्या बात है स्वामी जी? अरे सोना अब चलो हमारे साथ, सोना अब चलो हमारे साथ, मैं कैसे आया बड़ी विपत है पड़ गई, अब सुनो हमारी बात। जिसने तुमको जन्म दिया
वो आज गई सुरधार। तो नायब चलो हमारे साथ, तो नायब चलो हमारे साथ, मैं कैसे आया खत आ। स्वामी जी, आप ये क्या कह रहे हैं? मेरी माँ इस संसार में नहीं रही। या भगवान, अरे भगवान ये तूने कैसी गाज गिरा। भगवान ये तूने कैसी गाज गिराई कि भगवान ये तूने कैसी गाज गिराई। और मेरी माँ को तूने जग से लिया के भाई मेरा निर्दोष था, क्यों ऐसी गाज गिराई के भाई मेरा निर्दोष था, क्यों ऐसी गाज गिराई। हर पति के दिल में रहूं अर्ज है के कन्हाई। देखो सोना, मैंने जो भी कुछ अपनी आंखों से देखा, मैं भागता हुआ तुम्हारे पास आया सिर्फ तुमसे बताने के लिए। ये तो संसारी माया है, जो कोई इस मृत लोक में आया है उसे एक ना एक दिन तो जाना ही होगा। आज मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूं, अगर इजाजत हो तो। क्या कहना चाहते आप? प्रिय, और चलो साथ सोना करो ना अबारी। चलो चलो साथ सोना करो ना अबारी। चलो साथ सोना करो ना अबारी। है आंखें तू करीबे की इच्छा हमारी। है आंखें चलो आज तुम मेरे साथ बियाबान जंगल की तरफ चलोगी, मैं तुम्हारे दिल को बहलाऊंगा जिससे तुम्हारा गम दूर जाए। स्वामी जी, हर तुम प्रीतम हमारे, तुम्हारी मत प्यारी। तुम प्रीतम हमारे, तुम्हारी मैं प्यारी। तुम प्रीतम हमारे, तुम्हारी मैं प्यारी। हर चलूं साथ में जो प्रतिज्ञा है भारी। के आओ बैठो पास में, अर्ज करूं मैं आपसे।
अरे मेरी उम्र भी लग जाए दुआ करूं भगवान से, हर रहूंगी सदा मैं तुम्हारी रहूंगी सदा मैं तुम्हारी दुलारी, हर चलो साथ में जो प्रतिज्ञा है भारी। प्रिय, वो पति कौन कि जो कि एक पत्नी के सुख और दुख में काम न आए, तो सुख काम में देरी क्यों हो रही है? तुम मेरे साथ इसी वक्त चलो, हमारे साथ में चलो। मैं बियाबान जंगल की तरफ तुम्हें ले चलूंगा और उसी जगह पे मैं शिकार खेलूंगा और तुम्हारे दिल को बहलाऊंगा। आइए। बिहारी लाल जी देखा मेरे दिमाग को? बादल सिंह हम पे विश्वास कर लिया। और क्या? बादल सिंह, हमने तेरे परिवार में जहर घोल दिया है। मैंने तेरे परिवार को वादा किया है कि बर्बाद कर दूंगा भाई। अभी तो हमने तुझे आदेश दिया कि ले जा अपनी पत्नी को उस बियाबान जंगल। अब देख तू पहुंचा अपनी पत्नी को उस बियाबान जंगल। अब देख तेरी पत्नी का क्या हाल करता हूं मैं। ऐसा हाल करूंगा तेरी पत्नी को कि शायद तेरी पत्नी किसी को अपना चेहरा दिखाने के काबिल। चल मेरे साथ, अपने चेहरे पे नकाब डाल करके चलेंगे ताकि सोना हम दोनों को पहचान ना पाए। चल उस बियाबान। चलो साले खौ रहा, अब बियाबान जंगल में तुमका न पेलवा हुआ तो बिहारी लाल नाम नहीं। इनके मौत वही बियाबान जंगल में है। यही लगा रहे चल रहे अपना चेहरा ढाक के। हे कब नहीं करी, हे भैया कब नहीं करी, ये सारे दड़ी हलवा का है। हे मिर्ग हवा तोरे खटिया कब नहीं करी, मिर्ग हवा तोरे खटिया कब नहीं करी, हे कब नहीं करी कि कब नहीं करी, दड़ी हलवा तोरे खटिया कब नहीं करी।